तो कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि टॉप डंजन फार्मर के फर्स्ट सीजन खत्म हो गया है, इसलिए मैं आपके लिए वैसा ही पर थोड़ा सा अलग टाइप का मानवा एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से इस वीडियो पर 100 लाइक्स कर दीजिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ब्लैक बॉन्ड कलर के बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बुला रही होती है, इनोरी। जो सुन हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुल जाती है, जहां अपने सामने उस लड़की को देख वो हैरान होता है। क्या एक लड़की? आखिर ये कौन है? ये इसने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? अभी हमारे एमसी का कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ था कि वो इतने में लड़की एक नाइफ से उसे स्टैप कर देती है, जिससे हमारा दोस्त यानी एमसी शॉक में चला जाता है। आखिर आखिर इसने ऐसा क्यों किया और ये रो क्यों रही है? इधर वो लड़की एक वॉइड में धीरे धीरे गायब हो जाती है। अपने आप को मरता देख और उस लड़की के बारे में सोचते हुए हमारे दोस्त की आंख अचानक से उसके क्लासरूम में खुलती है, जहां वो अपने कॉमिक्स के पीछे फोन रखकर उसमें सोलो एक्सप्लेनर की वीडियो देख रहा होता है। यहाँ हमें हमारे दोस्त यानी इस स्टोरी के मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम इनोरी टाकाफूजी बताया जाता है, जो अभी 17 साल का है। वो अपने सामने का नज़ारा देख रिलैक्स करता है। ओह शुक्र है मैं जिंदा हूँ। शायद वो एक भयानक सपना था। लेकिन तभी पूरी क्लास मैजिकल पावर की लाइट में डूब जाती है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और लाइट के कारण कुछ न दिखने से सभी अपनी आंखें और चेहरों को ढक लेते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हमारे एमसी यानी इनोरी, ये थोड़ा लड़की टाइप का नाम लग रहा है इसलिए हम इसे टाकाफूजी बुलाएंगे। टाकाफूजी की जब आंख खुलती है तो जब वो उठकर अपने सामने देखता है तो हमें पता चलता है कि सभी बच्चे टेलीपोर्ट होकर रिफ्ट में पहुंच गए हैं, जहां सभी बच्चे अपने आप को एक अलग ही जगह देखकर हैरान हो चिल्लाने लगते हैं। आखिर ये कौन सी जगह है? यहाँ क्या चल रहा है? आ गए कि तभी अचानक वहाँ एक खूबसूरत सी लेडी अपीयर होती है। प्लीज सभी शांत हो जाओ, इतना घबराने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर देती हूँ। अभी जहाँ आप सभी हो ये वर्ल्ड का रिफ्ट है, जहाँ से साउल्स को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में भेजा जाता है और मैं वो गोडेस हूँ जो ये काम करती है। स्टूडेंट्स बी लाइक, क्या गोडेस? इसका क्या मतलब है? क्या हम मर गए? जिस पर गोडेस बताती है कि नहीं, तुम सब समन किए गए हो, जहां तुम्हें दूसरे वर्ल्ड द्वारा समन किया जाएगा एज अ हीरो, जो कि डीमन लॉर्ड को हराने में उनकी मदद करनी होगी तुम्हें। वाओ, क्या हीरोज? हाँ, तुम्हारी सोल्स को किंगडम ऑफ हेजन में टेलीपोर्ट किया जाएगा, जो एक ऐसा वर्ल्ड है जहां मैजिक और सोर्समैनशिप एग्जिस्ट करती है। गोडेस की इन सब बातों को सुन टाकाफूजी हैरान होता है और अपने मन मन में कहता है, ओह तो ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसी मैंने स्टोरीज पढ़ रखी थी, समनिंग और मैजिक। बढ़िया। तभी गोडेस उन सभी को एक एक स्किल्स देती है जो उनके डेस्टिनी में हेल्प करेगी। इधर टाकाफूजी को भी एक स्किल मिलती है, जिसके बाद सभी वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सीन कट होकर हमें एक कासल का दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो अभी अभी किंग के सामने टेलीपोर्ट हुए होते हैं। एक मैजिशियन लड़की जिसको सेंटिस कहा गया, वो हाँफ रही होती है। ये हो गया, मैंने हीरोज को आखिरकार समन कर ही दिया। इससे वहाँ प्रेजेंट सभी नोबल्स जोर जोर से चिल्लाकर सेंटेस की जय जयकार करने लगते हैं। वाह, हीरोज आ गए, यानी हम सब बच जाएंगे। कि तभी किंग सभी को साइलेंट होने को कहता है और अपने सिंहासन से उठकर उन सभी हीरोज के सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं राइजिन हाइगन किंगडम का किंग हूँ। मैं आप सभी हीरोज को ग्रीट करता हूँ। और ऐसा कर किंग उनके सामने घुटने टेक देता है। हीरोज प्लीज डार्क लॉर्ड को हराने में हमारी मदद करो। इधर टाकाफूजी भी लाइक, वाओ क्या ग्रैंड वेलकम किया दद्दू। तभी उन बच्चों में से एक चश्मिश, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता, शायद ये अपनी क्लास का मॉनिटर होगा, वो मैजेस्टी के सामने आकर कहता है, यूर हाइनेस प्लीज उठिए, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, परंतु क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हम अपने घर वापस कैसे जाएंगे? तभी हम देखते हैं वो सेंटेस वहाँ आ जाती है। प्लीज़ हीरोज, इस सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। मेरा नाम ईशिया है और मैं एक सेंटेस हूँ। और हाँ, आपके वर्ल्ड में वापस जाने का हमारे पास रास्ता है। महीने के अंदर जब फुल मून अपीयर होगा तब आप अपने लैंड वापस जा सकते हैं। जो सुन कई बच्चे खुश हो जाते हैं। इस बात को सुन टाकाफूजी सोचता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम यहाँ टूर पर आए हैं? तभी कुछ बच्चे एशिया से पूछते कि
अगर हम यहाँ से एक मंथ बाद जाएंगे तो इसका मतलब हमारे वर्ल्ड में भी हमें गायब हुए एक महीना गुजर गया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम यहाँ से जाओगे तो ये समनिंग तुम्हारे वर्ल्ड के टाइम को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, जिसका मतलब तुम्हारे समन होने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसा कौन है जो नेक्स्ट मून के टाइम वापस अपने लैंड जाना चाहता है? प्लीज हमें ये बता देना, हम आपको जबरदस्ती इस चोज में नहीं घसीटेंगे। पर मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे किंगडम और हमारे रियल्म को डार्क लॉर्ड से बचाने में हमारी हेल्प करे। जो सुन सभी बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करने लगते हैं। इधर टागाफूजी सोचता है ये वही पार्ट है स्टोरी का जब इन बच्चों के बीच से एक बंदा आएगा और इस किंगडम को बचाने में इनकी हेल्प करेगा, जो कि इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है। लेकिन काफी टाइम बाद जब कोई जवाब नहीं देता तो हमारे टागाफूजी की सोच गलत साबित हो जाती है। लगता है हमारी क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। तभी क्लास मॉनिटर सामने आकर उनसे कहता है, माफ कीजिएगा पर ये सब इतनी जल्दी होगा हमें पता नहीं था। क्या आप हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम देंगे? जो सुन किंग थोड़ा सोचता है, अगर ऐसा है तो आप सभी को एक मंथ का टाइम दिया जाता है, जिसके बाद जिसको वापस जाना है वो खुशी खुशी हम उसे वापस भेज देंगे। लेकिन जो हमारी मदद करेंगे हम उनकी ट्रेनिंग और लेवल अप में हेल्प करेंगे। अगर आपको ये शर्तें मंजूर है तो चलिए आप लोगों के आने की खुशी में हमने एक सेलिब्रेशन रखी हुई है। जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। इधर ये सुन टागाफूजी सोचता है, बढ़िया, इसी बहाने अब दूसरी दुनिया का मील टेस्ट कर पाएंगे। वो ये बात जानने के लिए क्यूरियस हो रहा होता है कि आखिर यहाँ के फूड में किस किस इंग्रेडिएंट्स का यूज करते होंगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले अचानक उसके पैरों के नीचे एक येलो पोर्टल स्पॉट होता है, जिससे देख टागाफूजी को लगता है कि शायद ये मेजिस का काम हो सकता है, जो इस मैजिकल पोर्टल के थ्रू सभी को पार्टी हॉल तक टेलीपोर्ट करने वाले हैं। वो उनके मैजिक से इम्प्रेस हो रहा होता है कि तभी उसकी क्लास का एक लड़का उसे आवाज लगाता है, टागाफूजी आखिर तुम ही क्यों? ये पोर्टल सिर्फ तुम्हारे ही नीचे क्यों क्रिएट हुआ? जो देख टागाफूजी भी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही वो कुछ कर पाता इतने में वो फिर से वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है जहां उसे फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट किया गया था, यानी उस वर्ल्ड रिफ्ट में। तभी वो गॉडेस फिर से वहां आ जाती है और जैसे ही वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाली होती है तो सामने फिर से टागाफूजी को देख रुक जाती है। इधर टागाफूजी उसे फिर से मिलने पर दोबारा ग्रीट करता है, लगता है हम फिर से मिल गए। जिस पर गॉडेस पूछती है कि पर तुम्हें थोड़ी देर पहले ही तो मैंने हाइजन किंगडम में टेलीपोर्ट किया था। हाँ, पर मैं फिर टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया। जो सुन गॉडेस भी कंफ्यूज होती है, तो क्या इसका मतलब मुझे फिर से समन किया जाएगा? जिस पर गॉडेस हाँ करती है और ऐसा कह वह टागाफूजी को एक स्किल्स की ब्लेसिंग देती है। मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ का नियम है, जो भी यहाँ आएगा उसे एक टैलेंट मिलेगा। और ये कह गॉडेस उसे गुड बाय करती है। जिस पर जाते हुए हमारा टागाफूजी गॉडेस को कहता है कि ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ये अन्याय है। तभी उसे याद आता है कि ये समनिंग सर्कल जो है वो पहली बार से डिफरेंट होती है। इसके बाद हम एक कुर्सी में बंधे बंदे को देखते हैं। ये टागाफूजी का दूसरा समन होता है। जब वह अपनी आंख खोलता है तो अपने सामने एक ओल्ड साइंटिस्ट को देखता है, जो अपनी समनिंग कंप्लीट होने पर खुश हो रहा होता है। लगता है हम कामयाब हो गए। तभी एक और बंदा हंसने लगता है, हा 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 हा, सही कहा डॉक्टर, क्यों ना हम इसे सब्जेक्ट 12 का नाम दे। इधर डॉक्टर टागाफूजी को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। मुझे लग रहा है कि मेरे इस एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट के पास डीमन आई की पावर प्रेजेंट है। टागाफूजी मन मन में, क्या कहा सब्जेक्ट? तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर एक सर्जिकल ब्लेड का यूज कर टागाफूजी की आंख निकालने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड यानी जहाँ अभी हमारा एमसी है, वहाँ जब भी कोई ह्यूमन समन किया जाता है तो उसे टैलेंट के रूप में एक डिमोनिक आई मिलती है। ओह, तो इस बार गॉडेस ने मुझे एक डीमन आई की ब्लेसिंग दी है। इतने में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर हिप्नोसिस स्पेल का यूज कर टागाफूजी को सुलाने की कोशिश करने लगता है, परंतु काफी देर तक यूज करने के बाद भी जब उसे नींद नहीं आती तो डॉक्टर शॉक्ड होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मुझे एडवांस वर्जन यूज करना पड़ेगा? तभी उस डॉक्टर का असिस्टेंट चीखने लगता है, डॉक्टर, ये सब्जेक्ट, इसकी आंखें देखो, इसकी एक आंख डिमोनिक आई है तो वहीं दूसरी आई ऑफ मैजिकल सर्कल की है। क्या? इसका मतलब एक के साथ एक फ्री। लगता है अब तो चांदी ही चांदी होगी। हा 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 हा, मजा आ गया। इसके बाद वो दोनों फिर उसे बिना हिप्नोसिस किए उसकी सर्जरी करने का प्लान बनाते हैं, जिसको देख हमारा एमसी डरने लगता है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो ये मुझे
जिंदा जानवर बना देंगे। तभी अचानक उसके नीचे एक ग्रीन मैजिकल सर्कल अपीयर होता है। ये देख वो दोनों डॉक्टर्स हैरान होते हैं और यहाँ हमारा एमसी ये देखकर खुश होता है, जिसके बाद वो फिर से गॉडेस के पास समन होता है। क्या फिर से? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हो सकता है। एक मिनट, ये फालतू बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तुम ही वो फर्स्ट पर्सन हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। चलो फिर भी मैं इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगी। इसके बाद टाकाफूजी को फिर से समन कर दिया जाता है। इस बार उसके सामने एक नोबल गर्ल होती है। वहीं हम उस लड़की के पीछे एक एल्फ को देखते हैं जो उस नोबल लेडी को उसकी समनिंग की बधाई दे रही होती है। वाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुमने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को समन कर लिया है। इधर हमारा एमसी भी लाइक, क्या कहा? मॉन्स्टर?